एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो यूनिफॉर्म थिन रॉड्स दी गई है, जिसमें हमारे पास यह पहला यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, और यह रॉड जो है एक्स एक्सिस का कितना डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है? ठीक है। और यह हमारे पास दूसरा रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और यह भी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम का एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और जेड एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सिस्टम का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I1 है, वह IX है। उसे हमने क्या मान लिया, IX मान लिया। तो IX बराबर क्या होगा, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और प्लस क्या होगा, रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ठीक, IX क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है? तो I1 होगा कितना, तो I1 जो होगा, यह जो फर्स्ट रॉड है वह एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो जब कभी भी कोई रॉड, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वह इंड से होकर गुजरता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/3 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आता है I बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो रॉड नंबर, यह जो एक्स एक्सिस है रॉड नंबर 1 के कहाँ से होकर गुजर रहा है, इंड से होकर गुजर रहा है, और कितना डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है। तो रॉड नंबर 1 का एक्स एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह I1 है। वह I1 कितना होगा, रॉड का मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल, स्क्वायर/3 इंटू साइन स्क्वायर, एंगल कितना है हमारे पास, 45 डिग्री प्लस हो गया। ठीक है, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता चल गया। अब रॉड नंबर 2 का देखते हैं। रॉड नंबर 2 जो है, ठीक है, के लिए एक्स एक्सिस, यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है वह कहाँ से होके गुजर रहा है, वह भी इंड से होके गुजर रहा है, और एंगल कितना डिग्री के एंगल पे है इंक्लाइंड है, इस डायरेक्शन वाला एंगल ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डायरेक्शन वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है, एम, रॉड का मास क्या होगा, mL²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो IX, इस दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया एक्स एक्सिस के अबाउट, और दोनों का आपस में क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता चल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो IX हमें पता चल जाएगा, कितना होगा, mL²/3 इंटू 1/2 प्लस mL²/3 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, mL²/3 आ जाएगा। क्लियर? तो इस सिस्टम का एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/3। क्लियर? ओके। अब हम निकालते हैं, हमें निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस दिया गया है। ठीक है, यह एक्सिस दी गई है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है, IY है। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IY है। तो IY होगा क्या, IY जो होगा, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, अगर उसको हम I1 बोल दे, ठीक है, और रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, उसको अगर हम I2 बोल दे तो दोनों का जो सम होगा वही क्या होगा, IY होगा। क्लियर है? तो I1 होगा कितना, ठीक है, तो यह जो रॉड है, रॉड नंबर 1 जो है, वाई एक्सिस के साथ भी कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, और वाई एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, रॉड नंबर 1 के इंड से होकर गुजर रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रॉड का मास m, लेंथ L²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब I2 क्या है, रॉड नंबर 2 का वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रॉड नंबर 2 के लिए यह जो वाई एक्सिस है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, इंड से होकर गुजर रहा है, और रॉड नंबर 2 वाई एक्सिस के साथ भी कितना डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है। तो इसके वाई एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रॉड नंबर 2 का मास m, लेंथ L है, mL²/3, और एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो mL²/3
और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस यहाँ भी इसको लिखेंगे ml² इंटू साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2 ही है, साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ml²/3। तो हमें y एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, क्लियर है। और y एक्सिस के अबाउट हमें कितना पता चला ml²/3, यहाँ लिख देते हैं iy हमें कितना पता चल गया ml²/3, और ix हमने कितना कैलकुलेट किया था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना कैलकुलेट किया था x एक्सिस के अबाउट, वो भी हमने ml²/3 ही कैलकुलेट किया था, क्लियर है। अब हमें z एक्सिस तीसरा निकालना है, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। z एक्सिस होगा कैसे, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, तो z एक्सिस क्या होगा, इस पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। यह क्या होगा, यह मेरा z एक्सिस होगा, क्लियर है। और यह एक्सिस जो होगा वह क्या होगा, इस प्लेन पर क्या है, यह जो प्लेन है xy प्लेन है, इस प्लेन पर यह क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास दो एक्सिस हैं जो xy प्लेन में है, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। x एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ix पता चल गया है, y एक्सिस के बाद अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का iy पता चल गया है। तो तीसरा एक्सिस जो इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या होता है, इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। तो यह जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई जेड बोले तो आई जेड होगा कितना, आई जेड जो होगा वह एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या होगा वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, क्लियर है। तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है, जो ये एक्सिस मेरा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वह कितना होगा, एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहलाता है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है, कहता यही है कि अगर दो एक्सिस रिजिड बॉडी के प्लेन में हो तो उनके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं उनको अगर हम आपस में ऐड कर दे तो तीसरा एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और किस पॉइंट से होकर गुजरता है, इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरता है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आई जेड बाबा क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। और आई एक्स हमने कैलकुलेट किया है कितना है हमारे पास, ml²/3 है। और आई वाई हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारे पास, ml²/3 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ml²/3, क्लियर है। तो हमें आई एक्स कैसे कैलकुलेट किया है पता चल गया है, आई वाई हमने कैसे कैलकुलेट किया आप लोग सीख चुके हैं। आई जेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यह इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या लगाए हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हमने आई जेड कैलकुलेट किया है, क्लियर है। अगर हमसे यह पूछ दे आई एक्स आई वाई और आई जेड में रिलेशन क्या है, तो हम देख रहे हैं कि आई एक्स और आई वाई दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। और आई जेड जो है वह क्या है, आई एक्स से भी ज़्यादा है, 2 गुना है, और आई वाई से भी 2 गुना है, ठीक है। यह दोनों आपस में इक्वल है। और आई जेड जो है वह ग्रेटर देन आई वाई भी है और ग्रेटर देन आई एक्स भी है, क्लियर है। तो यह दोनों के बीच में यह आई एक्स आई वाई और आई जेड के बीच में रिलेशन पूछ देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो आप लोग आराम से सजा सकते हैं, क्लियर, ओके। आप इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और खुद से प्रयास करेंगे, है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।